तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रश्नावली कितना है हमारा, प्रश्नावली 8.2 का है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है इतना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये टर्म्स लिखा हुआ है कि 0 लेस देन यानी से कम, यानी कि से कम, यानी कि 0 लेस देन a लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि हमें एक ऐसी मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि a की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 से कम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे 90 डिग्री जो है, यहाँ पे a का जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, उसका जो a का वैल्यू जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए, या तो 90 डिग्री ही होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, या फिर 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो हमें क्या कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। दिया हुआ है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, और दूसरा जो हमारा यहाँ दिया हुआ है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a। अब हमें क्या देखना है कि tan में कितने डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है। तो इसे क्या करते हैं, इसे हम लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा दिया हुआ tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो ये भी tan में ही हमें लाना है। तो tan कितने डिग्री का मान जो होता है वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा 1/√3 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, tan से tan को कैंसिल कर दिए, यहाँ पे इज इक्वल टू है, यानी कि बराबर में यदि कोई मान समान हो तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, यानी कि इक्वेशन 1। यहाँ पे फिर इसे हम नोट कर लेते हैं a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ तो tan कैंसिल हुआ, a प्लस बी बचा, यहाँ पे हम नोट कर दिए a प्लस बी बराबर में क्या बचा 60 डिग्री, तो बराबर 60 डिग्री लिख दिए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ tan से tan कैंसिल हुआ, a माइनस बी का a माइनस बी लिखे, बराबर में 30 डिग्री बचा, 30 डिग्री लिखे। तो इस तरह से हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो b से b हमारा कैंसिल हुआ। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, दोनों प्लस साइन में है, यानी कि साइन छुपा हुआ है, इसका मतलब प्लस में है। तो यहाँ पे हमारा होगा 2a, और बराबर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 90 कितना होगा, 60 और 30 कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे a बराबर हम करेंगे 90 और बटे, क्योंकि a के साथ 2 गुना में है, यानी 2 गुना में है, तो उसे हम भाग में भेजेंगे। तो भाग में भेजेंगे तो 2 से 90 45 बार में कटेगा, यानी 45 दूना 90। तो हमें यहाँ फाइंड आउट हुआ कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री। और इसी तरह से अब क्या करेंगे, हमारे पास तो e का जो है वैल्यू प्राप्त हो चुका है, a का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि a और b का दोनों का मान याद करना है। तो a का वैल्यू जो हमें प्राप्त हो चुका है, अब b का वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में a का a बराबर, यानी कि a बराबर 45 डिग्री रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इतना है। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री, और प्लस यहाँ पे करेंगे b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये प्लस में है, इधर बराबर के इधर है, तो बराबर के हम ये बराबर के लेफ्ट साइड में है, तो इसे हम राइट साइड में हम भेजेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम b बराबर, पहले से हमारा राइट साइड में 60 है,
यदि 45 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस में होगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो -45 यहाँ पे हो जाएगा। b इज इक्वल टू, यहाँ 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 15। कितना बचेगा 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा हेंस, अतः a बराबर हमारा कितना हो गया 45 डिग्री और b बराबर हो गया 15 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इससे तात्पर्य नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन आया, यदि साइन करके आया, यहाँ पे साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 बाई मान लेते हैं √3/2 आया, और यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 आया, तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह केवल ये कंसेप्ट की जरूरत है, हमें करना क्या है क्वेश्चन में ये हमें समझने की जरूरत है। तो जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड इस पर है कि यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पे कोई और फंक्शन से दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे 10 था और वैल्यू कुछ और थी, क्योंकि 10 से मतलब जो आपको फंक्शन दिया जाएगा उससे रिलेटेड ही आपको वहां पे वैल्यू दिया जाएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे।